ऋषियों ने सूतजी से उन पवित्र स्थानों के बारे में बताने को कहा जो लोगों को शिवत्व की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। साथ ही शिव क्षेत्र और शैवागमों का वर्णन करने को कहा जो शिव से संबंधित शास्त्र हैं। सूतजी ने उत्तर दिया कि वे भक्ति के साथ यह पवित्र ज्ञान प्रदान करेंगे। उन्होंने यह कहकर शुरुआत की कि पृथ्वी, जिसमें उसके पहाड़, जंगल और वन शामिल हैं, 50 करोड़ योजन तक फैली हुई है। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार यह पृथ्वी संपूर्ण विश्व को धारण करती है और उन्होंने मोक्ष प्रदान करने के लिए भूमि पर शिव क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले पवित्र स्थानों की स्थापना की है। इनमें से कुछ स्थानों को देवताओं और ऋषियों ने आशीर्वाद देकर पवित्र बना दिया है, जबकि अन्य दुनिया की रक्षा के लिए अपने स्वयं के गुणों से अस्तित्व में आए हैं। इन पवित्र स्थानों पर जाने के लिए स्नान, दान और मंत्र जाप जैसे कार्य करने की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने पर रोग, दरिद्रता और अन्य दुर्भाग्य हो सकते हैं। भारतवर्ष के स्वनिर्मित पवित्र स्थानों में रहने और वहां मरने से पुनर्जन्म होता है। पवित्र स्थानों पर पाप करने से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पाप करने से उनका भार बढ़ जाता है। इसलिए किसी भी तरह से पवित्र स्थान पर रहने का प्रयास करना चाहिए। कई पवित्र नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सरस्वती, जो अपने 60 मुखों के लिए जानी जाती है, और गंगा, जो 100 मुखों से बहती है और जिसके किनारे काशी जैसे कई पवित्र स्थल हैं। जब सूर्य मकर राशि में होता है तो गंगा के किनारे और भी अधिक पवित्र हो जाते हैं। सोनभद्र नदी अपनी 10 धाराओं के साथ कुछ समय में विशेष रूप से पवित्र होती है, जबकि महानदी और नर्मदा जैसी अन्य नदियां, जिनमें से प्रत्येक में कई मुख हैं, भी महत्वपूर्ण धार्मिक पुण्य प्रदान करती हैं। तमसा और रेवा जैसी विशिष्ट नदियां पवित्र मानी जाती हैं। साथ ही गोदावरी, जो बड़े पापों को दूर कर सकती है। सह्याद्रि पर्वत से निकलने वाली और 27 मुखों वाली कावेरी नदी भी अत्यंत पवित्र है। सुतजी विभिन्न अवसरों की व्याख्या करते हैं जब विशिष्ट नदियों में स्नान करने से महान आध्यात्मिक पुरस्कार मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ खगोलीय संरेखण के दौरान नैमिषारण्य और बदरिका आश्रम में स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गोदावरी, यमुना, नर्मदा और गंगा जैसी नदियों में स्नान करने से सूर्य और बृहस्पति की विशेष स्थिति के अनुरूप शिवलोक या अन्य स्वर्गीय लोकों की प्राप्ति हो सकती है। फाल्गुन मास में गंगा के किनारे किए जाने वाले श्राद्ध, पिंडदान या तिलोत्कादन जैसे अनुष्ठानों से कई पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। ऋषियों ने इंद्रपद प्राप्त करने के लिए विशिष्ट ज्योतिषीय स्थितियों के दौरान कृष्णवेणी में स्नान करने की प्रशंसा की है। गंगा या कावेरी जैसी पवित्र नदियों के निकट, विशेष रूप से उनके तीर्थ क्षेत्रों में रहने से उस समय किए गए पापों का नाश होता है। ताम्रपर्णी और वेगवती जैसी कुछ नदियां भी ब्रह्मलोक की ओर ले जाने वाले परिणाम प्रदान करती हैं। इन नदियों के पास रहने वाले विद्वान व्यक्ति अपने पुण्य प्राप्त करते हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि व्यक्ति को पवित्र स्थान पर रहने का फल प्राप्त करने के लिए अच्छा व्यवहार और दया बनाए रखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे पुण्य भी बढ़ सकते हैं, जबकि छोटे छोटे पाप काफी बढ़ सकते हैं। सूतजी बताते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में रहने से ऐसी जीवन स्थितियों के अंतर्निहित गुणों के कारण पिछले पापों को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुण्य समृद्धि लाता है और पुण्य की शक्ति बड़े पापों पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। हालांकि मानसिक पापों को मिटाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, मौखिक पापों को जप की आवश्यकता होती है और शारीरिक पापों को कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है। भौतिक लाभ से होने वाले पापों को केवल दान के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। अपने अच्छे कर्मों के बावजूद पापों को मिटाने की आवश्यकता चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए पापपूर्ण कार्यों से बचते हुए तीर्थ यात्रा करना आवश्यक है।